बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुमैल सुल्तान और आप देख रहे हैं कुमैल टीवी। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार बल्चिस्तान हल्का 2 हबीब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, हर साल की तरह इस बार भी आप एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पे सामने आए। इस वक्त आपकी पोजीशन क्या है और कल के बारे में आप कितने पुरुमीद हैं जीत के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरुमीद पहले से थे। पिछले साल भी हमारी पोजीशन बहुत बेहतर थी। आपको पता है सियासत के अंदर नशीब उपरास आते रहते हैं, मुख्तलिफ कार्ड्स खेले जाते हैं, सियासी हरबे इस्तेमाल होते हैं। उस वजह से हमें मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके थे। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने भरपूर अंदाज में कैंपेन की हुई है। पूरे हल्के के अंदर खिदमत के ज़रिए से, लोगों के साथ राबितों के ज़रिए से, लोगों के दुख में मदावे की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एक बड़ी तादाद में यूथ इस वक्त जुड़ी हुई है। लोग पिछले जिन लोगों को आजमाया था उन लोगों से मुतनफ़र हैं, बेजार हैं। इस माहौल के अंदर जो सियासत और लोगों के बीच में एक गैप है, उस गैप को हम फिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ पुरुमीद भी हैं और अल्लाह पे भरोसा भी है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कल के दिन हम इस हल्के में भरपूर अंदाज में सरप्राइज़ देंगे। सर, इस वक्त आपका मुकाबला 3 बड़ी जमातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान मुस्लिम नून है, पीपल पार्टी है और दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। तो कितने परसेंट आप उम्मीद है कि उनको आप शिकस्त देंगे? जी, शिकस्त तो उनके ज़हनी तौर पर वो पहले ही तस्लीम कर चुके हैं। जहाँ तक इलेक्शन के दौरान जो कार्ड्स यूज़ हो रहे हैं, जो ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो सियासी उसूलों के बिल्कुल बरखिलाफ़ हैं। हम समझते हैं कि लोगों को जायज़ तरीके से कैंपेन करना चाहिए। वो जो कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं, वो जो ज़राए इस्तेमाल होते हैं, वो सियासी उसूलों के मुकम्मल तौर पर मुनाफी हैं। जहाँ तक आपने मुकाबले की बात की, हम समझते हैं हमारे सामने कोई पार्टी या फ़र्द मुकाबले में नहीं है। हमारे सामने इशूज़ हैं जो हमारे मुकाबले में हैं। मसलन इस खित्ते के अंदर तालीम का फुकदान है। तालीम की फ़राहमी हमारा जो हमारे लिए चैलेंज है, हम उस हवाले से सामने हैं, हम उनके हवाले से मुकाबले में हैं। सेहत की सहूलियात के अतबार से फुकदान है, हम सेहत की सहूलियात की फ़राहमी के हवाले से हमारा चैलेंज है, मुकाबला है। हम कतई ये नहीं कहते कि कोई पार्टी या फ़र्द हमारे मद्द मुकाबिल है। हमारी अपनी एक सोच है, एक विज़न है, एक प्रोग्राम है, एक मंशूर है, जिसकी बुनियाद पर हम हल्के में मौजूद हैं। हमें कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ लोग हमारी सोच, विज़न और प्रोग्राम से इत्तफ़ाक़ करते हुए वो लोग जो समझते हैं हमारे मद्द मुकाबिल हैं, उनको शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जीत के बाद सबसे पहले अपने इलाके के लिए कौन सा काम करेंगे आप? ज़ाहिर आपको पता है इस इलाके के अंदर गुर्बत है, पसमानदगी है, तालीम का फुकदान है, सेहत की सहूलियात न होने के बराबर है। हमारा जो 3 नुकाती एजेंडा है जमात इस्लामी का प्रोग्राम का, उसका पहला नुकता है पुरअमन गिलगित बल्तिस्तान, दूसरा नुकता है खुशहाल गिलगित बल्तिस्तान और तीसरा नुकता है करप्शन फ्री गिलगित बल्तिस्तान। इन 3 नुकात की बुनियाद पर हम इस मैदान में आए हुए हैं। जहाँ तक तरजीहात की बात होती है, लोगों के मसाइल के हल करने के हवाले से है, हम समझते हैं इस इलाके के अंदर जहालत का बोलबाला है, तालीम की सहूलियात न होने के बराबर है। पूरे GB के अंदर एक ही यूनिवर्सिटी है, यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, कोई बच्चों के हवाले से तालीमी सहूलियात जो इस दौर में होनी चाहिए वो न होने के बराबर है। सेहत के हवाले से आप देख रहे हैं लोग इलाज के लिए दूर दराज के इलाकों पर सफ़र करते हैं। गुर्बत और पसमानदगी के बावजूद लोग छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के हवाले से मुल्क जो ना पाकिस्तान का रुख कर लेते हैं। हमारी ख्वाहिश और दिली हसरत है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम इस खित्ते के अंदर लोग अगर हम पे एतमाद करेंगे तो हम जहाँ तालीम आम करेंगे वहाँ लोगों की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है ना सेहत के हवाले से वो सहूलियात बरहम जो उनको बहम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इस खित्ते के अंदर माँ सिवाय हुकूमती मुलाजिमतों के और कोई मौक़े न होने के बराबर हैं। तो आबादी के तनासब से जिस हिसाब से लोगों को यहाँ मुलाजिमतें दी गई हैं वो बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। हमारा मंशूर और स्लोगन और ये टाइटल है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, हम इंशाअल्लाह हुकूमत में आएँ, इक़्तिदार में आएँ, यहाँ जो बेरोज़गारी का जो हशर है, अकरब परवरी का जो हशर है, सियासी असर रसूख की बुनियाद पर लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरिट का जो जनाजा निकाला गया है, हम समझते हैं उसका अजाला करेंगे। लोगों को तरजीही बुनियादों पे, मेरिट की बुनियाद पे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ रोज़गार की फराहमी को यकीनी बनाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, हमें सोशल मीडिया के अंदर हम देखते हैं और सुनते भी हैं कि जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा आपके साथ हैं, तो अपने यूथ के लिए क्या पैगाम देंगे? जी देखें, यूथ इसमें कोई दो राय नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक कसीर तादाद में यूथ हमारे साथ जुड़ी है, उनकी उम्मीदें हमसे वाबस्ता हैं और इन लोगों को जोड़ने में भी हमने जो ना मेहनत की है, मुशक्क़त की है, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ उसका भी हर मुमकिन कोशिश करेंगे यूथ की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरें। ये वो यूथ है, आप देख लें मेरे इलाके के अंदर, हल्के के अंदर सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग, पढ़े लिखे लोग, फारिग तहसील लोग, डिग्रियाँ लेके जो ना दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरिट पे आने के बावजूद उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अब तक इस हल्के के अंदर जिन जिन लोगों को मुलाजिमतें दी गई हैं, हम कैंपेन के दौरान भी कहते थे, आज भी बरमला कहते हैं कि जिन लोगों का हक था उनको उनका हक नहीं मिला है। लिहाजा हमारी ख्वाहिश और ये पैगाम और ये विज़न है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कि ये जो यूथ
कसीर तादाद में इस हल्के के अंदर दूसरों की नस्बत हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम इनकी तमाम तर उम्मीदों की तर्जुमानी करते हुए इनके मुस्तकबिल को रोशन बनाएंगे इंशाल्लाह। कल हम देखेंगे कि कौन सी पार्टी तो नाजरीन आप देखते हैं कि कितना हमारे जो वोटर्स हैं कितने परसेंट श्योरिटी रखते हैं कि गिलगित हल्का 2 से हबीब रहमान साहब की लीड होगी। इंशाल्लाह हम देखेंगे कल के रिजल्ट के बाद हम एक बार फिर आपके साथ लाइव होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।